तो पिछले दिनों हम लोग जो पढ़ रहे थे वह जीपी का सम पढ़ रहे थे n टर्म तक, जो कि आप में से हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। और वो फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, ये हम आपको बता देते हैं। वो फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, एक फॉर्मूला ये था। और ये कब था, जब आपका r जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, राइट है। और दूसरा फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। और ये कब था मेरे भाई, जब r आपका 1 से छोटा था। ठीक है, ये ऐसा कुछ बात हम लोग अभी तक एपी में कर चुके हैं। बेसिक बातें बदलेंगे फिर से, याद रखिएगा, बदलेंगे फिर से बातें, है ना। बट अभी तक बेसिक जो होता है ना, आप लोग को जो फील आए, अभी हम डायरेक्ट वो चीज बता दें जिसको आपका होश उड़ने लगे, वो चीज अभी अपने को नहीं बताना, अभी आपको फील लेना है। तो ये दो चीज हम आपको बताएं और इसका हम आपको प्रूफ बताएं, और जीपी और एपी के जोड़ का तरीका हम आपके दिमाग में कह रहे हैं कि याद रखना। एपी में क्या करते हैं, एक बार उल्टा लिख दो, एक बार सीधा लिख दो, जोड़ दो, या पहला को अंतिम को एक साथ लिखो, जोड़ दो। ओके, एपी का सीन था। हर एक एपी के साथ यही इलाज, क्योंकि जब ए जीपी आएगा, एक साथ दोनों आएगा, तो यही दोनों काम करके हम लोग निकलते, उस समय कोई फॉर्मूला नहीं बचाता है अपने को। और जीपी में हम आपको बताएं कि कॉमन रेशियो जो सीरीज है हमारा, है ना, उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना है, और उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक सीट घसका के लिख करके घटा देना है, काम बनता है। प्रूविंग हम बता रहे हैं, प्रूफ जो बताए थे उसको रिमाइंड करवा रहे हैं। जीपी में क्या था, अगर आपका कोई जीपी है ना, उसका जोड़ है, तो उसमें आप कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में लिखना एक टर्म घसका के और घटा दीजिए, तो आपको उसका जोड़ मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब इसी बातों को हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला टाइटल लिखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जीपी का, राइट है। जब आपको इनफाइनाइट सीरीज रहे जीपी में, कहने का मतलब कि एक जीपी में एन हो, एन पे खत्म नहीं हो, 64 हमारे चेस बोर्ड पे खत्म ना हो कहानी, कहानी अनंत तक चलता रहे, अनंत तक जाता ही रहे, बढ़ता ही रहे। तो उसका भी सर जोड़ होगा क्या? हम बोले हाँ जोड़ होगा। तो सर ये भी तो हो सकता है कि अगर हम लोग चावल पे पहले वाले पे 2 चावल का दाना, फिर दूसरे पे 4, 8, 16, 32, 64, 128 रखते गए सर, और रखते रखते इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो तो इनफाइनाइट आएगा। यस सर, तो ये बेसिक है, ये नहीं बदलेगा, ये बात होगा। लेकिन सर फिर भी टाइटल क्यों डाले हैं जब इनफाइनाइट ही होगा? तो कहीं कहीं खेल बदलेगा, उसी खेल को दिखाने समझाने के लिए टाइटल को लिखना जरूरी था। तो मान के चलते हैं बच्चों, हमारा एपी है ना, हमारा कोई जीपी है, वह है आपका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, एन तक नहीं, इनफाइनाइट तक चलते चला जा रहा है। ठीक, तो इस जीपी का अगर हमसे सम पूछा जाए, यानी कि सर जोड़ पूछा जाए, यानी कि आप सिंपल पूछ रहे हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, आप हमसे ये जानना चाह रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो सर हम तो फॉर्मूला जानते हैं। हम बोले हाँ बहुत अच्छा जानते हो, और 2 फॉर्मूला जानते हो सर, Sn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, एक ये जानते हो, और दूसरा जानते हो Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। यस सर, लेकिन सर n के जगह पे आज इनफाइनाइट रखना है। हम बोले ओके, n की जगह पे कितना रखना है? आज इनफाइनाइट रखना है, तो n टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं। समझिएगा, n इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत बड़ा है, n जो इनफाइनाइट को छू रहा है। ठीक है, n टेंस टू अगर सर हम इनफाइनाइट कर दें, समझिएगा, n टेंस टू अगर इनफाइनाइट कर दें, तो सम ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगा ए आर टू द पावर इनफाइनाइट, समझिएगा, -1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। और ऐसा कब होता है? जब आपका r 1 से बड़ा होता है, तब होता है। तो सर r का पावर इनफाइनाइट
1 से 12 का पावर इनफाइनाइट, ये r है, लेकिन ये r कैसा है, 1 से 12, तो 1 से 12 का पावर, यहां पे और अच्छे से हम लिख देते हैं a, और 1 से 12 का पावर इनफाइनाइट क्या होगा मेरे भाई, इनफाइनाइट ही होगा। 1 से 12 का पावर अगर इनफाइनाइट डाल दिए तो इनफाइनाइट ही होगा, और इनफाइनाइट में से 1 घटा दिए तो भी इनफाइनाइट रहेगा, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी इनफाइनाइट होगा, और किसी चीज से डिवाइड भी कर दिए तो भी इनफाइनाइट होगा। तो आपको यह बात समझ में आ गया कि ओके सर, इनफाइनाइट सीरीज में जब r 1 से बड़ा होगा, कंडीशन, अच्छा तो मतलब सर जब r 1 से छोटा होगा तो आप बात कुछ और बोलने वाले हैं, बोले हाँ, इसीलिए तो इस पॉइंट को यहां रखें। r जब 1 से बड़ा होगा तो उसका सम आप कभी मत कीजिएगा, फॉर्मूला मत लगाइएगा, वह इनफाइनाइट होगा। लेकिन r जब 1 से छोटा होगा ना बच्चों, तो मजा आएगा, समझ रहे हैं, तो मजा आएगा। और क्या होगा सर, जरा वो देखते हैं। हम बोले हाँ भाई देखो, तो सर अगर यहां भी n इनफाइनाइट होगा, हम बोले हाँ बिल्कुल n इनफाइनाइट होगा, तो सर a और 1 माइनस r टू द पावर n, यानी कि इनफाइनाइट टू द पावर n, राइट है ना, सॉरी, r टू द पावर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 1 माइनस r लिखना है, ओके। और ये r 1 से छोटा है। अब आपको क्या एक बात पता है, फिर से एक सीख दे रहे हैं, क्या आपको एक बात पता है कि 1 से छोटे का पावर, 1 से छोटे का पावर इनफाइनाइट बच्चों कितना होता है, 1 से छोटे का पावर इनफाइनाइट कितना होता है, 0। बिल्कुल, आपको ये पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो हम आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिटेल में बताएंगे, और अगर बिल्कुल आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो अभी हम बता दे, बोलो। अगर बिल्कुल आप मानने को तैयार नहीं है, आपको फील नहीं आ रहा है कि 1 से छोटा का पावर अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो वह 0 हो जाएगा, इस बातों को हम दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। नहीं तो आप अगर बाद में इसको जानना चाहते हो तो बस इसको एक छोटे से सीख के तौर पे लिख लीजिए, याद रखिएगा 1 से छोटे का पावर इनफाइनाइट 0 होता है, राइट है। तो 1 से छोटे का पावर इनफाइनाइट सर आप बोल गए 0, यानी इसके जगह पे आप रख दोगे 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस या r, तो दिस इज इक्वल टू 1, सॉरी दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज a अपॉन 1 माइनस r होगा सर, यस। और ऐसा कब होगा, जब r 1 से छोटा होगा, और ये जरूर लिखना है जब r 1 से छोटा होगा, तभी हम लोगों का सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज a अपॉन 1 माइनस r होगा। ये दो इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता गए, एक तरह से हम आपको इस फॉर्मूला का प्रूफ बता रहे थे। क्या आपको बात समझ में आया कि इनफाइनाइट सीरीज का सम एक बार इनफाइनाइट कब होगा, यानी सर r इंपॉर्टेंट रोल में है। किसी भी जीपी का हम पहले r पहचानेंगे, r इंपॉर्टेंट रोल में है, कैसे नहीं है। अगर आपका r 1 से बड़ा है तो वह जीपी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग जीपी है। और अगर r आपका 1 से छोटा है, 1/2 है r, तो पहला कोई टर्म है 2, तो दूसरा में 1/2 से कीजिएगा तो आ गया 1, फिर 1/2 कीजिएगा आ गया 1/2, फिर 1/2 कीजिएगा आ गया 1/4, फिर 1/2 कीजिएगा आ गया 1/8। मतलब घटते 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 सर कहीं 0 को आ जाए, बोले हाँ, जब घटते 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 0 को आ जाएगा तो उसका जोड़ पॉसिबल होगा, क्या, a अपॉन 1 माइनस r, राइट है। अच्छे से नोट कर लीजिए, और इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस आपको बताएं, सिखाएं, और बढ़िया बढ़िया जेई टाइप के प्रोफाइल के चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, इरेज कर दें, बोलो हाँ यार। लिखिए क्वेश्चन, एक जीपी है आपका 1/3 कॉमा 1/3 का स्क्वायर कॉमा 1/3 का पावर 3 कॉमा 1/3 का पावर 4 कॉमा डॉट 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 इनफाइनाइट, फाइंड द सम 1/3 कॉमा 1/3 स्क्वायर कॉमा 1/3 टू द पावर 3 कॉमा 1/3 टू द पावर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्वेश्चन है फाइंड द सम। आंसर बता दीजिए फटाक से।
क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन लगे हाथ लिख लेंगे। अगला है आपका 1/16 कॉमा 1/16 स्क्वायर कॉमा 1/16 क्यूब कॉमा 1/16 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, फाइंड द सम। 1/2 या इनफाइनाइट, फाइंड द सम। अब आपको क्वेश्चन वाला नहीं दिया कि ये जीपी में है ना, और इनफाइनाइट तक जा रहा है ये चीज, और उसका आपको जोर बताना है। जल्दी से बता दीजिए हमें कितना आएगा। फॉर्मूला मत भूलिएगा, a/1 - r -6 जोर निगेटिव। बड़ा दुख हो गया भाई हमें, 1/2 आया। ठीक है, देखते हैं और किसका क्या आया। ध्यानचंद का क्या आया बताओ। ध्यानचंद कौन है? हॉकी के जादूगर, उनको दर्जा दिया कर। ये सब महान आदमी है बच्चों, है ना, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिल्खा सिंह हो गए, है ना, ध्यानचंद हो गए, ये सब महान आदमी। मिल्खा सिंह तो मतलब गजब आदमी, इनके बारे में तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना, इनसे कि कैसे कैसे उन्होंने कारामात किया, कारनामा किए, है ना, कि आज बहुत महान इंसान, बहुत चीज़ सीखने वाला उनसे, है ना। उनसे बड़ा मतलब एक अच्छा चीज़ हमको सीख मिलता है बच्चों, है ना, कि मिल्खा सिंह जो थे ना, उनको मतलब इतने महान है, कितना वो जीते हैं, इतना गोल्ड वोल्ड लाए, बहुत सारा चीज़ किए हैं, बहुत सारा ऑनर उन पाए। उनका सबसे था टेम्पोररी गोल, उनका था टेम्पोररी गोल। समझते हैं कि माइंड में एनी टाइम गोल, कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा। पता है पहले वो एकदम तेज फास्ट दौड़ते थे, पता है क्यों? उनको 1 गिलास दूध मिलेगा, बहुत पहले, कि दूध मिलेगा दूध मिलेगा, उसके लिए वो दौड़ते थे। फिर दौड़े नहीं, हमको भाई इंडिया का जर्सी पहनना है। एक और कहानी था ना कि इंडिया का जर्सी था, वो कैंप में टांगा हुआ, किसी दूसरे का पहन लिए, है ना, और वो पिटा उठा गए, तो उनको बुरा लगा। बुरा हुआ तो अपने दिमाग में, अब उनके दिमाग में ये सेट कर लेंगे हमको ये जर्सी चाहिए। तो सिर्फ इसलिए नहीं, अब इसलिए नहीं दौड़े, इसलिए नहीं जीते कि उनको बड़ा नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, नहीं, छोटा सा उनको गोल अपने दिमाग में सेट कर ली कि हमको भाई जर्सी चाहिए। वो जो सूट होता है ना ब्लेजर इंडिया का, जिसमें इंडिया पॉकेट पे लिखा होता है, वो हमको चाहिए। अब उस ब्लेजर को पाने के लिए फिर इतना मेहनत इतना मेहनत इतना मेहनत इतना मेहनत कि टॉप करे तो उनको ब्लेजर मिला। फिर हर बार देखना, उनकी जीवनी को समझना, पढ़ना जानोगे तो हर बार उनके माइंड में ना छोटा छोटा गोल हुआ। जिस बार उनको गोल नहीं हुआ उसी बार वो हारे थे, है ना। जब डिस्ट्रैक्शन हुआ तब वो हारे थे। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होना है ना। और छोटे छोटे गोल को पालना है, और छोटे गोल को आज एक दिन का गोल बनाना। आज हमको जीपी का सम इनफाइनाइट खत्म कर लेना है, उतना छोटा छोटा बनाइए और खत्म कीजिए, फिर अगला गोल बनाइए, फिर आगे खत्म कीजिए। ऐसे होता है काम। एक ही बार सोच लेने हमको आईटी क्रैक करना है तो लेट्स क्रैक इट क्रैक इट क्रैक इट ही आप करते रह जाइएगा, है ना। वैसे नहीं होता। आज हमको जीपी क्रैक करना है, आज हमको जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का कोई क्वेश्चन सर दे दो, आज हम उसको क्रैक करेंगे। ठीक है, तो चलिए वापस से आते हैं। सबसे पहले आप पहचान कि इस दोनों क्वेश्चन में ना आपको एपी बताएं ना जीपी बताएं, आपको पहचानना था, जानना था कि सर ये जीपी में है, पहला टर्म है, उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई, और ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट तक गया। तो इस जीपी का सर पहला टर्म जो है ना वो 1/3 है, और आर जो है ना सर वो 1/3 है, और आर जो है ना जो कि 1 से छोटा है, ये भी दिखा देंगे। और सर जब 1 से छोटा होगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट जो होता है वह a/1 - r, a की जगह पे 1/3 और 1 - 1/3। सही लिखें? अब बताइए, आपको यहाँ पे हम लोग 1/3 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 इज योर आंसर। हाँ या ना? आया? माइनस में क्यों आया पता चला? क्योंकि थोड़ी सी गलती। अब आपको पहचानना होगा सर ये भी जीपी में है, इसका भी फर्स्ट टर्म हमारा a है ना, 1/16 है, r जो है सर 1/16 है। सम ऑफ इनफाइनाइट हम लोग जानते हैं a/1 - r, राइट है। तो 1/16 अपॉन 15 - 16, सही लिखे? 16 से 16 कैंसिल, 1/15 इज योर आवर आंसर। ये बेसिक।
आरएस का एनसीईआरटी इसी प्रकार के चिल्लर प्रश्न से भरा हुआ है, इसलिए हम 2 क्वेश्चन बताएं और बोलते हैं आरएस का एनसीईआरटी खत्म। चलिए अब नेक्स्ट लेवल में, इतना ही था आपको जरूरी, उसके बाद तो आप गजब गजब काम हम करेंगे। इसी चैप्टर में बच्चों आपको याद है 0.3 पे रेकरिंग को कन्वर्ट करना था पीवाईक्यू के फॉर्म में। आपको एक तरीका था बचपन में, है ना। हम जब क्लास 9th में आते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों इस सवाल को बनाने का 3 तरीका है ना, अच्छा बच्चा कहता है कैसे सर हो सकता है, एक ही तरीका तो पता है अपने को, है ना। पीवाईक्यू में कन्वर्ट करना है तो एक्स एज्यूम कर लेंगे, डॉट 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 लिख देंगे और फिर घटा देंगे, फिर कर देंगे। लेकिन नहीं, 3 तरीका है। आपको एक तरीका बचपन में जाने थे, एक तरीका आप जीपी में आप जानोगे, और एक तरीका और आगे जानोगे। बच्चा सब नहीं बिलीव करता, बट उसको क्या पता किसको कहां से हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे बच्चा 3 तरीका है, 3 तरीका है। किसी बच्चे को जाके कान में बोल देना कि भाई पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने का 50 तरीका है, कि बट झूठ बोल रहा है नालायक तुम। बोला नहीं, सही बोल रहा है, बात मानो मेरा, 50 तरीका 10 तरीका तो हम दिखाई देंगे सामने तुमको। हाँ अच्छा, ये भी होता है, समझ रहे हो। एक पाइथागोरस थ्योरम क्रांतिकारी फॉर्मूला बचपन में सबसे किरदार में रहता था हमेशा, 5 क्लास से ही पीछा नहीं छोड़ा अभी तक, और अभी भी उतना ही अहम है जितना 5 में था। मतलब हर साल उसकी अहमियत बढ़ती चली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर उसके प्रूफ की आप बात करो, कभी मौका मिले, टाइम मिले तो पढ़िएगा, देखिएगा, अनेकों प्रूफ का तरीका है ना। आप लोगों को हम उस दिन सम ऑफ बताए थे ना बच्चों कि 1 से लेकर के 100 तक का जोड़ था। कितना तरीका बताए थे? 3 तरीका बताए थे, है ना। चौथा तरीका आपको फॉर्मूला हो गया n इंटू 1 प्लस, है ना। 5वां तरीका सम ऑफ जीपी हो गया। 6ठा तरीका एक और है। मतलब सर कितना तरीका हो सकता है एक सवाल का? बहुत तरीका हो सकता है, बहुत तरीका। एक तरीका ज्योमेट्रिकली अगर आप कहो तो हम आपको दिखा दे, मजा आ जाएगा, है। अच्छा, ज्योमेट्री से भी सर प्रूफ होगा हमारा 1 से लेकर के कहां तक का जोड़ बच्चों? n तक का, यानी कि 100 तक का जोड़ ज्योमेट्रिकली, है ना। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, कहो तो दिखा दे। आइए देखिए जरा एक मजेदार तरीके, है ना, एक इंटरेस्टिंग तरीका, सम ऑफ, है ना, 100 नेचुरल नंबर। फिर से सर जीपी में एपी कहां से आ गया? ऐसे ही मन को बहलाने के लिए, है ना। ये तरीका जरा समझिए, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमा करके। आपको यही था ना कि सर 1 + 2 + 3 + 4, है ना, ऐसे ही डॉट 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 100 कितना होगा? इसका एक नया मेथड, न्यू बेस्ड मेथड, आपको ये भी जानना चाहिए। यही तो दिमाग है। घर बैठे बैठे आप अगर एक कोई फॉर्मूला जान गए तो उसके बारे में और जानने की उत्सुकता आप में होना चाहिए, है ना। अच्छा, पिछले दिन हम आपको जो सब बताया उससे हट करके आज बताते हैं। सबसे पहले आप समझ गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये बढ़ते हुए जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बनाना है 1 का, ये 1 है ना। ऐसे करके आपको बनाना है। फिर ये 2 हो गया, कितना हो गया? 2, समझ रहे हैं? एक 1 एक 2, राइट। 1 2, नीचे में 3, समझ रहा है? 4, ऐसे खांचा बनते जाएगा। 5 6 7 8 9, मान के चल लेते हैं 100 है ये, क्योंकि ऐसा ही कुछ फोटो होगा। यहां से यहां तक मान के चल लेते हैं 100 है, जो कि 4 है सर। हम बोले ठीक है भाई, फील करो ना, क्योंकि पूरा फोटो बनाना संभव नहीं है। यहां से यहां तक कितना है? 100 है, और यहां से यहां तक कितना है? 100 है। समझिएगा, है 100? फील कर रहे हो कि 4 ही लिखें? 100, क्योंकि 100 बना दिए। आप ये सोचो 100 फोटो बना दिए शायद, ऐसा ही कुछ सीढ़ीदार टाइप का आया। अब इसी का एक डुप्लीकेट बनाएं, जो फोटो हमारे सामने दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसी का एक डुप्लीकेट बनाएं। और डुप्लीकेट समझते हो ना, जस्ट फोटो कॉपी कर दिए, यहां पे रख दिए, नहीं फोटो कॉपी, सिंपल इसी ढांचा का एक नया कॉपी डुप्लीकेट बना लिए और डुप्लीकेट यहां रख दिए, और उसको उलट करके इस पे ऐसे डाल देते हैं, है ना। ब्लू मार्कर देख लीजिए, 1 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा।
ब्लू कलर दिखा, दिखा नहीं दिखा? नहीं दिखा तो आप ब्लैक कलर से जरा देख लीजिए कि ये पुराना वाला था हमारा, था ना ये पुराना वाला? नहीं दिखा, फिर से नहीं दिखा, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना? दिखा पुराना था और एक डुप्लीकेट बना करके हम इसके ऊपर डाल करके एक क्या बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए। स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? सोच लो, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? सोच लो, देख लो ना। यहां से यहां तक ही मुन्ना 100 था, पुराना वाला यहां से यहां तक ही 100 था, यहां से यहां तक 100 था। जब एक डालेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, एक हो जाएगा 101। तो यह एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में इधर 101 है और इधर 100 है, तो पूरा फिगर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जब ऐसे करके रख करके इसको ढकेंगे तो ऐसे पैक हो जाएगा। और पैक करने के लिए समझ रहे हैं ना, एक एक्स्ट्रा लगेगा, तो इधर 101 और इधर 100। इस रेक्टेंगल का एरिया आपको बताना है। इस रेक्टेंगल का एरिया बोलोगे सर 101 गुना 100, लेकिन सर आप इस चीजों को 2 बार गुना कर दिए, समझ रहे हो सर? आप इस चीजों को 2 बार जोड़ दिए। इसी पूरे को ना आपको काउंट करके बताना था कितना होगा। तो आपको पता है ना, एडिशन का, काउंटिंग का शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशन ही है। इधर से मान के चलिए 100 है, इधर से 100 ढेर बांधा हुआ है, 100 कॉलम बना हुआ है ना, 101 कॉलम बना हुआ है। तो क्या एक एक भेर को गिनोगे या एक साइड से इधर गिन लोगे? 1 2 3 4 5 6, एक पे 6 6 6 जा 36 बच्चे हैं, समझे? एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं और इधर से हम 5 है, इस पे भी 5, इस पे भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेंच है और सब पे 5 है, तो 10 × 5 किए, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चला। उसी प्रकार से ये नंबर ऑफ छोटा छोटा बॉक्स पता करने के लिए हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 100 हुआ और इधर से 1 2 3 4 5 6 101 हुआ। तो इस पूरे को जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आया सर 101 गुना 100। और सर आप गलती किए, गलती क्या की, इसको आप 2 बार गिन लिए। जो एक डुप्लीकेट लाए थे ना, उसको भी आप यहां पे डाल दिए थे। हम बोले हाँ, डुप्लीकेट वाले को भी हम गिने थे, तो यह 2 टाइम्स था सर। हम बोले ओके 2 टाइम्स था, सही बात है। तो हमें सिंगल चाहिए था, हम बोले ठीक है हाफ से डिवाइड मार दो। खाना नया मजेदार है, जानते थे, सोचते थे कभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। जीपी पे लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चे सब, मतलब बहुत जबरदस्त चीज है ना। ऐसे भी सर सोचते हैं किसी चीजों को, वाह ये तो सर बच्चे को बता देंगे जब हम लोग एरिया वरिया इंट्रोड्यूस करते रहते हैं तब। हम बोले हाँ, नहीं समझे तो फिर से बताना। समझ गए सत्य प्रकाश? जीपी के सम वाले फॉर्मूला, इनफाइनाइट और जो भी अपना 3 फॉर्मूला अभी तक आया है उस सब पे आधारित एक क्वेश्चन। वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24. One side of equilateral triangle is 24. Their midpoint are joining. Their midpoint are joining and forming another triangle. This process continuously for infinite times. Find the sum of perimeter of ऑल ट्रायंगल्स। आ रही बात समझ में?
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 24 है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक छोटा सा ट्रायंगल बना, वह भी ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ही होगा, और ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स तक कट करते गया, सबका मिड पॉइंट बनाते गया, और जितना भी ट्रायंगल है उस सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर जोड़ करके आपको बताना है कितना है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा फिगर बनाइए, अपने को फील कीजिए कि यह क्या पूछ रहा है, और उसके बाद फिर आप फॉर्मूला लगाने का कोशिश कीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। दोहराते रहते हो, चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को समझते हैं। कह रहा है एक साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको 24 दे रखा है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको तस्वीर आपके दिल में बनना चाहिए, है ना, आपके मन में फोटो बनना चाहिए कि एक हमारे पास सर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का साइड कितना है मेरे भाई 24, है ना, और इसके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट है ना, इसके मिड पॉइंट को मिला करके एक ट्रायंगल बनाया गया, और आपको पता ही होगा कि वह ट्रायंगल कैसा बनेगा, तो वह भी इक्विलैटरल होगा। तो अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल का साइड 24 है तो हम पेरीमीटर लिखते चलते हैं, सम ऑफ पेरीमीटर, ताकि आपको हम लिखते चलेंगे और बताते चलेंगे। सम ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू मेरे भाई क्या लिखें 3 इंटू 24, ये बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर, प्लस अब सर ये छोटे वाले का ये छोटा हो गया 12 आधा, ये 12 इसलिए ये भी 12 और ये भी 12, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रॉपर्टीज होता है। तो ये भी सर 12, ये भी 12, तो ये भी 12, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू को ऐसे 12 को 24/2, और सर फिर से प्लस और फिर से 3 करना है, तो इसके अंदर सर फिर से एक ट्रायंगल आपको दिखा, हम बोले हाँ ऐसा मिड पॉइंट को मिला करके एक ट्रायंगल दिखा, फिर इसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल दिखा, फिर इसके मिड पॉइंट को मिला के ट्रायंगल दिखा, फिर मिड पॉइंट, बाकी मेरा पेन ही खत्म। ऐसा ही एकदम इनफाइनाइट तक एक पॉइंट तक चला जाएगा, होते होते एकदम अंत में आप जूम करते जाइए बनते जाएगा, जूम करते जाइए बनते जाएगा, मतलब आपको फील आ रहा है कि ये खत्म होने वाला है कहीं पे, है ना। बट सीन क्या है समझ में आपको आ गया, तो हम भी डॉट 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 इनफाइनाइट लिख देंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है सर, पहले ट्रायंगल का ये, दूसरे ट्रायंगल का ये, तो तीसरे ट्रायंगल का 24/4 ना, इसका आधा में 2 से गुना करना है ना, और सर इसका फिर 3 इंटू 24/8 ना सर, है ना, और ऐसा करते 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। यही हमको निकालना है, बोले ओके यही तुम्हें निकालना है। सबसे पहले सब में कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा और 24 आएगा, चलो निकाल लो। कॉमन निकालनी है तो ये बन गया सर 1/1, है ना, 1/1 या फिर 1, और ये बच गया सर हमारा 1/2, ये बन गया 1/2 स्क्वायर, ये बन गया 1/2 3, और ऐसे करते करते कहां तक, इनफाइनाइट तक। सर इसका जोड़ तो हमें पता है, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और इस जीपी का आर जो है वो 1 से छोटा है, मतलब मजे से जोड़ेंगे। तो बस जीपी इतना ही है, इतना कोई जोड़ने के लिए आप इधर देख लीजिए, इधर 3 इंटू 24 इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, सही किए, कोई दिक्कत। अब सर 1 में से अगर आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा ही, तो यस दिस इज योर आंसर सर। बढ़े आगे, समझ गया, नोट कर लीजिए फटाक से। ये बनना चाहिए बच्चों आप लोगों से, है ना, नहीं बन रहा है तो कहीं पे आपकी कमियां हैं, उसको घर बैठ के दूर करो, है ना, मेहनत करो। एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना के फोड़ डालो, है ना, सॉल्व एग्जाम्पल अनसॉल्व एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन दिखे बनाओ, सीखो, है ना। बहुत लोग कहते हैं नहीं, अरे सॉल्व एग्जाम्पल क्यों बना रहे हो, पापा मम्मी कहेंगे सॉल्व एग्जाम्पल क्यों बना रहे हो, जो बना हुआ है उसको क्यों बना रहे हो, नहीं उसको भी बनाओ, उसको सीखो। एक मेरा अप्रोच सीख रहे हो, है ना, एक अपना अप्रोच होगा, एक एनसीईआरटी का भी अप्रोच तो सीखो, वो कैसे बनाता है सवाल को, एक आरएस अग्रवाल का भी तो सीखो, वो कैसे बनाता है सवाल को, एक केसी सिन्हा का भी तो सीखो, वो कैसे बनाते किसी सवाल को, है ना। तो सॉल्व एग्जाम्पल जरूर देखो, जरूर सीखो कि ऐसे सवाल को उन्होंने ऐसे बनाया, ऐसे भी बनाते हैं, है ना। तो ऐसा अगर कोई कहे कि ना सॉल्व एग्जाम्पल क्यों बना रहे हो, तो गलत कह रहा है, वो बच्चा है, वो नालायक बच्चे के लिए बोला जाता है कि सॉल्व एग्जाम्पल क्यों बना रहे हो, क्योंकि पढ़ने के नाम पे क्या कर रहा है, फोटो स्टेट कर रहा है। तुम लोग फोटो स्टेट थोड़ी कर रहे हो, तुम लोग उसके अप्रोच को, लिखे हुए अप्रोच को देख के सीख रहे हो, है ना। तो इसीलिए बनाइए, सॉल्व एग्जाम्पल जरूर बनाइए, पहले सॉल्व ही बनाइए फिर अनसॉल्व बनाइए,
जो पहले बुक वगैरह में सॉल्व करके रखा हुआ है ना, पहले उसको ही बनाइए, है ना। और उसके बाद अपना अप्रोच, क्योंकि आपके पास एक अपना होगा, एक बाबा का होगा, है ना, एक RS अग्रवाल का होगा, एक NCERT का होगा, एक KC सिन्हा का होगा, अनेकों होगा। हाँ, तो आप सवाल जब बनाने के लिए बैठो तो किसी भी अप्रोच से बना डालो। सर आपका सेंटर वहां भी है सर? अब ये सब कैमरा पे बोलवाओगे, आगे पढ़ो, है ना। चलिए देखिए, इफ नहीं नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है, वो मेरे ही नाम के एक और आदमी यूज कर रहे हैं मेरा नाम। तुम ना कटवा ही दोगे। हैं वो अमितेश मैथ्स क्लासेस थे ना, हाँ एक सर हैं अमितेश नाम के, 2 ही आदमी मैथ्स में पूरे पटना में, एक हम है, एक वो है, और नहीं। हाँ बहुत पुराने एजेड हैं तो हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो हम नहीं है, हम हैं यहाँ पे, है ना। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक, इज इक्वल टू π² / 6 बच्चों। तो कहता है कि देन बताइए, है ना, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट का होई। ये क्या पूछ लिए सर? यही तो अच्छी बात है बच्चों। ऑड वाला का, वेरी गुड, पकड़ लिया ये बच्चा कि सर आप ना 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक का दे दिए हैं और उसमें से आप बोल रहे हैं कि ऑड वाला का जोर कितना होगा, है ना। बनाइए, बढ़िया बात। यही सब बात के लिए आप रुके हुए रहते हो। बताएं, आइए बताते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। आपसे पूछा गया कि सम ऑफ ऑड वाला क्या होगा। ये जीपी में नहीं हो, जीपी में होता तो फॉर्मूला आसानी से लगा देते, जीपी में है नहीं, ये जीपी में है नहीं है, अरे ये जीपी में है, ये एक सीरीज है सर, नॉट इन जीपी मेरे भाई। ये 1 है, ये 1/4 है, 1/9 है, 1/16 है, जीपी में है क्या? 1/n² के रूल पे है, 1/n² के रूल पे है, जीपी में नहीं है सर, है ना। और ये पूछा गया, ये 1/ऑड नंबर के स्क्वायर के रूप में है, ये भी जीपी में नहीं है, लेकिन आप जीपी में इस क्वेश्चन को करा रहे हो, कैसे करेंगे? तो आप जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि ये ऑड वाले चीजों का जोड़ पूछा है। आपको पता होगा कि इस टोटल वाले जोड़ में से, ये टोटल जोड़ है, इस टोटल जोड़ में से अगर हम लोग इवन वाले के जोड़ को घटा लेंगे तो जो बच जाएगा वो सम ऑफ ऑड वाला बचेगा। यानी कि हम आपको सिंपल कह रहे हैं बच्चों कि अगर हमें ये दिमाग में अप्रोच आ रहा है, सम ऑफ ऑड अगर आपको निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल सम में से, है ना, सम ऑफ इवन वाले चीजों को घटा देते हैं, आ जाएगा। तो क्या सम ऑफ इवन सर, सम ऑफ इवन वाला जीपी में होगा? हम बोले हाँ हो सकता है, सम ऑफ इवन वाला चीज जीपी में हो सकता है। तो आइए सर उसको देख लेते हैं। सम ऑफ ऑड आपको निकालना है, टोटल आपको पता है, टोटल की जगह ये पुट कर देंगे तो सम ऑफ इवन सर निकालना हमारा मेन धर्म बन गया। हम बोले हाँ, सम ऑफ इवन निकालिए।
इवन वाला टर्म पहले लिख लेते हैं कि क्या है। तो बताइए 1/2 का पावर 2 प्लस 1/4 का पावर 2 प्लस 1/6 का पावर 2 अप टू इनफाइनाइट। ये सर जीपी में तो नहीं दिख रहा है। बोले हाँ नहीं दिखेगा, कुछ कॉमन है क्या मेरे भाई? क्या है कॉमन? 1/2 कॉमन है सब में। आप कह रहे हैं पक्का? चलिए आपकी बातों को मान करके 1/2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें यहां पे बच गया है 1/2 और यहां पे बच गया है 1/8। यहां पे 1/2 हम कॉमन निकाल लिए तो यहां पे 1/2 और ये 16 है, 16 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 1/8। और यहां पे क्या बचा? 1/18 है ना? पक्का ना 18? 1/18 क्योंकि 36 में से 2 चला गया। अब देखिए तो क्या ये जीपी में आ रहा है? 1/4 से मल्टीप्लाई किए 8 हो गया, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया। समझ रहे हैं दिक्कत? यानी 1/4 कॉमन लेते हैं। समझ रहे हैं? 1/4 कॉमन लेते हैं, समझना यही थीम है। इसी को हमें जीपी में पकड़ना ही पड़ेगा, तभी तो हम जीपी का जोर निकालेंगे। ये जीपी में अभी है क्या? फिलहाल नहीं है। तो इसमें से क्या कर लेते हैं सर? 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बच गया हमारा 1, राइट है? ये बच गया 1/4, ये बच गया 1/9, 36। क्या अब जीपी में है? किस चीजों से? 1/1 का पावर स्क्वायर, फिर 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/3 का स्क्वायर। तो जीपी में हुआ? नहीं, जीपी में सीरीज में हुआ। सीरीज तो पहले ही था, हमको जीपी बनाना है, तब तो हम जीपी के जोर का फॉर्मूला लगाएंगे। दिमाग लगाओ, क्या कॉमन निकाले तो जोर बन जाएगा। टू का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 1/4, 1/16, 1/36, 4, 16, 36। इस पे दिमाग लगाओ। उनचास, सब इवन वाला है। पकड़ो इसको, जीपी में निकालो, फाइंड करो कौन से टर्म से आएगा ये जीपी में। तरीका तो यही है, नहीं तो लटक जाएंगे हम लोग इसी में। 36, 16 और फिर 64। जीपी में कभी हो ही नहीं सकता है, सही बात है ना? क्योंकि हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 1/2, 1/4 और कुछ। तो 1/2 निकाल के भी देख ली, जीपी में नहीं है। 1/4 निकाल के भी देख ली, जीपी में नहीं है ना? तो इसको तो क्रिएट कर सकते हैं ना 1/2 कॉमन निकालने पे, है ना? आइए 1/2 कॉमन निकाल के दिखाते हैं। इसमें से अगर 1/2 कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/2, 1/8 यानी 1/2 बचा अपने पास, है ना? और क्या बचा? 1/8 पक्का, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या बचा? 1/18। नहीं, काम नहीं बन रहा है। वन बाई फोर कॉमन ले लें तो 1, यस बन गया, है ना? 1/4 अगर कॉमन ले लें हम लोग तो ये 1/1 है ना? 1/2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 है ना? 1/3 स्क्वायर 12 और स्क्वायर 36 आ रहा है। 1/4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। सही लिखें, समझ रहे हैं बात?
1/4 निकालने पे ये चीज क्रिएट हो गया। और सर इसका इनफाइनाइट का सम तो हमारा होता है क्या चीज, 1/4 पाई स्क्वायर 6 दे रखा है, राइट है। तो ये हो गया हम लोगों का पाई स्क्वायर अपॉन 24, पाई स्क्वायर अपॉन 24। तो सर हमें अब सम ऑफ ऑड निकालना था। सम ऑफ ऑड इज इक्वल टू टोटल पाई स्क्वायर अपॉन 6 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 24, घटा देते हैं 24, हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 पाई स्क्वायर अपॉन 24, 8 कट करके पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो ना ये एपी का था ना ये जीपी का, ये था एक सीरीज था, और इस सीरीज में हम लोगों को जो गिवन था उसके मदद लेना पड़ा, है ना। बढ़िया बात, नोट कर लीजिए फटाक से। A rubber ball is dropped from 100 मीटर। रबर बॉल बचपन में खेलते थे ना, टुई 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 वाला, ऐसे टुक छोटा सा गोली होता था, फेंकते थे बहुत ऊंचा उठता, याद है वैसा बॉल देखे हो? एक बड़ा होता था वो, उतना नहीं, एक छोटा सा पीदू टाइप ऐसे फेंकते थे, टुई से ऊपर उड़ जाता था, है ना। तो वही वाला टुई वाला। और रबर बॉल है ना, रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर हाइट। आगे इट विल रीबाउंस, याद आया कुछ? रीबाउंस 4/5 टाइम्स, फाइंड द टोटल डिस्टेंस covered by ball before rest। कहानी समझिएगा, बड़ा मजेदार थीम है, आपको पता चलेगा। एक बच्चा कमेंट किया था, यस सर आप हम लोग अब, मतलब ऐसा लिखा हुआ था, नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब हम लोगों को समझ में आया सर कि मैथ्स क्यों इतना महत्वपूर्ण है। वही रबर बॉल ऐसे तो बचपन में पटक दिए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि बॉल पटकने का सजा सर देंगे एक सवाल से। पटक तो दिए थे, अब समझ रहे हैं, कहानी समझ रहे हैं। एक रबर बॉल है जो 100 मीटर है, यहां पे है बॉल 100 मीटर यहां से यहां तक का, ऐसे करके गिराया गया, टुई गिरा, फिर गिरेगा तो फिर वो ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर 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 ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा और रुक जाएगा धीरे धीरे, टुई 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 करते जाएगा। ये नहीं कि बूम खत्म, नहीं, बैलून थोड़ी है, पानी भरा बैलून थोड़ी है खत्म है, वो पटकाएगा तो फिर रिबाउंस होगा, पटकाएगा फिर टप्पा, जिसको कहते हैं टप्पा खाना, कहते हैं ना मारेंगे तो 4 बार टप्पा खा के जाओगे, वही टप्पा खाते खाते कहता है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, है ना, जब तक कि रेस्ट में आएगा, और 4/5 टाइम्स रिबाउंस होता है। ठीक है सर, क्या टप्पा खिलाए हैं? खिलाइए ना तो। नहीं टप्पा खिलाएं, बॉल चाहिए, बॉल देंगे तब टप्पा खिलाओगे, हैं? समझाएं? देखिए 100 मीटर पे, यहां पे 100 मीटर मान के चल लेते ग्राउंड से, ये 100 मीटर, यहां से एक बॉल गिरा, टुई, टप्पा खा करके फिर टुई, फिर टुई, बॉल ऐसे गिरा, ये बॉल गिरा, टप्पा खाया, फिर ऊपर उठा, फिर बोला कि उतने यहां से यहां तक 100 मीटर था ना, 100 मीटर टच नहीं किया, 100 मीटर का 4/5 टाइम्स टच किया, है ना, और फिर टच करके फिर गिरा, और फिर टप्पा खाया, फिर गिरा। अब इस साइड को टच नहीं किया, इसे थोड़ा नीचे से हो गया, है ना, और फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर टप्पा खाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और ऐसा करते करते जब तक ये रेस्ट में आ जाए तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा सर, ठीक है सर, इस चीजों को मैथमेटिकली देखते हैं। पहला बार 100 ट्रेवल किया, 100, सर फिगर आप कर बनाए बट फील करो मेरे भाई, है ना, फिगर आपको समझाने के लिए, ऐसे करके ये 100 गिरा,
तो पहला बार 100, जब 100 गिरा यहां आया और टप्पा खाने के बाद जब ऊपर गया तो 100 का 4/5 टाइम्स, 100 का 4/5 टाइम्स, और 100 का 4/5 टाइम्स देखिए, एक बार ये और एक बार ये, 2 से मल्टीप्लाई कोई नहीं करता है। समझे? समझे कि नहीं समझे? अरे भाई बॉल ऐसे नीचे गिरा तो फिर ऊपर भी उठेगा, तो आदमी लोग नीचे गिरा देता है और अगला बार फिर ऊपर से नीचे गिरवाता है, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। ये हाइट 2 बार, वो 2 बार अटेंड किया ये हाइट, है ना, और फिर नीचे आया, फिर एक हाइट पे आया, तो इस चीजों का 4/5 टाइम्स प्लस 100 इंटू 4/5 टाइम्स का 4/5 टाइम्स इंटू का 2। सर ये भी 2 बार, कैसे? एक ये वाला हाइट और एक ये वाला हाइट 2 बार अटेंड किया, और ऐसा ही सर होते जा रहा है कहां तक? इनफाइनाइट तक। समझ रहे हैं बात? अब सर इसी को जोड़ना है, बोले हाँ इसी को जोड़ना है, तो सर हमको जीपी दिख रहा है, पहले 100 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 100 कॉमन लेने के बाद ये हो गया सर 1 और ये हो गया हमारा 4/5। पहले 100 को अलग रखते हैं सर, इस 100 को अलग रखो, हम बोले ओके, और यहां से यहां तक में आप कॉमन ले लीजिए 100, और बताइए कितना, और 2 सर, ताकि आपको 4/5 दिखेगा, राइट है। फिर से सर 4/5 का स्क्वायर दिखेगा, फिर से सर 4/5 का क्यूब दिखेगा, और ऐसा आपको इनफाइनाइट तक दिखेगा, तो आप कहोगे सर ये जीपी में है ना। और जीपी में अगर है सर तो ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा 200, और ये जीपी का जो सम हो गया सर इनफाइनाइट तक, इसका आर 4/5 है, 1 से छोटा है, फॉर्मूला होगा a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। सही किए, है ना। तो ये हो गया सर हम लोगों का आंसर 100 प्लस 200 इंटू 4/5 अपॉन 1/5, है ना। सर 5 से 5 कांसिल, तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 800 इज इक्वल टू 900 मीटर। यानी सर गलती किए बचपन में एक बॉल को ऐसे टप्पा खिला करके, है ना, 900 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा और उसके बाद वह स्थिर हो जाएगा, रुक जाए, क्योंकि टुई 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 टप्पा खाते जाएगा इनफाइनाइट तक। देखो 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 यहां तक टुई 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 खाते जाएगा इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जाने के बाद गजब फिजिक्स की बात है, तब रेस्ट में होगा। सर टाइम कैसे लग जाता है? टाइम निकालना होता है। टाइम तो भाई फिजिक्स वाले सर से संपर्क कीजिए, है ना, फिजिक्स वाले सर बताएंगे आपको टाइम। ये बात समझ रहे हैं ना। ऐसा ऐसा ये टू 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 अनगिनत बार होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, हम लोग ऐसे बैठ करके देखते रहे। हाँ अब रुका, अब रुको रुको, अब दूरी बताएंगे, और ये नहीं कि यहां से यहां तक का दूरी, यात्रा, पद यात्रा, एक्सकर्शन कितना हुआ वो समझे। बढ़िया क्वेश्चन, जेई प्रोफाइल नोट किया जाए। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे तो आपको हम इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल एज अ होमवर्क, और उसके बाद फिर एजीपी को पढ़ाएंगे, राइट है। तब तक के लिए बढ़िया बढ़िया सवाल आपको भेजेंगे, उसको बनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।